अच्छा, हम लोग अभी करेंगे दीपायन एंड कंपनी लिमिटेड का जो मैथ है। दीपायन एंड कंपनी लिमिटेड 4 नंबर वाला मैथ, ये वाला करेंगे। देखो, दीपायन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, ऑन कॉल ₹3, है ना। A holder of 300 share failed to pay allotment money. The call money on 600 share including previous 300 share is not paid। ठीक है ना। तो माने की होच्छे, माने क्या हो रहा है, देखो, एक जन शेयर होल्डर जो कि 300 शेयर उसके पास था, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। और एक शेयर होल्डर है जो कि 300 शेयर है, उसके पास भी 300 शेयर है, वो भी अपना कॉल मनी नहीं दिया। मतलब कॉल मनी टोटल 300 + 300 फेल किया है। नेक्स्ट बोल रहा था अबव शेयर वेर फॉरफिटेड एंड 400 ऑफ दिस इंक्लूडिंग 300 शेयर ऑन विच अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट पेड वेयर री इशू एट ₹8 पर शेयर। तो कहने का क्या मतलब है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को एक बार ड्राफ्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर तुम लोगों को लिखना नहीं है एग्जाम में, जस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 30,000 शेयर। अच्छा, एक एक शेयर का दाम कितना है, ₹10 प्लस ₹2 एस प्रीमियम 12, ठीक है ना। ₹10 प्लस ₹2 मतलब ₹12 में शेयर इशू हो रहा है। एप्लीकेशन में कितना, एप्लीकेशन में ₹3 सर। अलॉटमेंट में टोटल ₹6, जिसके अंदर 3 + 3 मतलब अलॉटमेंट का खुद का ₹3, अलॉटमेंट का खुद का ₹3 और यहाँ पे सॉरी 3 नहीं है, ये 4 होगा क्योंकि प्रीमियम तो ₹2 है। प्रीमियम मेरा ₹2 है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का खुद का 4 और प्रीमियम का खुद का ₹2। और उसके बाद बोल रहा है कॉल मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बोल रहा है, ₹3 बोल रहा है। अब मिस्टर ए, मान लो एक मिस्टर ए है जिसके पास 300 शेयर है, वो फेल किया। क्या क्या फेल किया, अलॉटमेंट फेल किया प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया। और एक है मिस्टर बी जिसके पास 300 शेयर है, वो फेल किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर अलॉटमेंट में 300 शेयर फेल किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में सर मिस्टर ए भी फेल किया, मिस्टर बी भी फेल किया, मतलब 600 शेयर फेल किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अब शेयर फॉरफिट होगा। टोटल सर यहाँ पे टोटल कितना शेयर है, देखो ना, मिस्टर ए का 300, मिस्टर बी का 300, मतलब 600 शेयर हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। 600 शेयर फॉरफिट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसको री इशू भी करेंगे। फॉरफिट करने के बाद री इशू करने के लिए बोला है। री इशू कितना सर, 400 शेयर री इशू, जिसमें से मिस्टर ए जिसका 300 शेयर था वो शेयर इशू होगा और मिस्टर बी का 100 शेयर री इशू हो रहा है। मिस्टर बी का 100 शेयर री इशू हो रहा है। कितने में इशू हो रहा है, री इशू हो रहा है ₹8 में री इशू हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लो, देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। देख लो, नंबर 1, बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 30,000 शेयर इशू हुआ है इनटू एप्लीकेशन मनी ₹3 करके, तो 30,000 इंटू 3 मतलब 90,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 2, एप्लीकेशन का मनी हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जितना मिला उतना ही ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, जितना मिला उतना ही ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या आ जाएगा, नंबर 3 में आएगा
हम लोग अलॉटमेंट को करेंगे ड्यू विथ प्रीमियम, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा दो, कैपिटल कम है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और प्रीमियम भी देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। अलॉटमेंट में कितना है सर, टोटल 6 रुपया है, तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं 30,000, 30,000 इंटू 6 मतलब 1,80,000, ठीक है। जिसमें से कैपिटल में जाएगा 30,000 इंटू 4 मतलब 1.2, 1,20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 30,000 इंटू 2 मतलब कि 60,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 4 नंबर एंट्री, इधर से ही करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है, अलॉटमेंट अभी मुझे क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है। रिसीव करने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक में अलॉटमेंट का पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। देखो इसमें से एक बदमाश आदमी है मिस्टर ए, जो कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके पास 300 शेयर था, तो क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को करेंगे डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ड्यू कितना हुआ था, 1,80,000, तो यहाँ पे 1,80,000 क्रेडिट में बैठाएंगे। कॉल्स इन एरियर कितना है सर, 300 शेयर का पैसा है, 300 शेयर इंटू 6 रुपया नहीं दिया, वो 300 इंटू 6 मतलब 1,800। सर मिलना चाहिए था 1,80,000, नहीं मिला 1,800, तो बाकी कितना बैलेंस बचता है सर, बैलेंस बचता है यहाँ पे 1,80,000 माइनस 1,800, तो आ रहा है 1,78,200, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को करेंगे ड्यू, उसके बाद रिसीव। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दो, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो गया मेरा डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लो, 30,000 शेयर है, इंटू 3 रुपया करके 90,000 आ रहा है, 90,000 ड्यू हो रहा है। अब रिसीव करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कोई बदमाश आदमी है जो कि कॉल्स इन एरियर कर दिया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग ड्यू कितना किए थे, 90,000, यहाँ पे 90,000 बैठाओ। कॉल्स इन एरियर में कितना कितना का पैसा नहीं आया है, देखो इधर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही फेल किया है फाइनल कॉल में, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये भी फेल किया, ये भी फेल किया, तो टोटल 600 शेयर का पैसा नहीं मिला, 600 इंटू 3 रुपीज़, तो मतलब 1,800 रुपया नहीं मिला। मिलना चाहिए था 90,000, नहीं मिला 1,800, तो मिला कितना 88,200, 88,200 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हम लोग शेयर को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करने का जर्नल एंट्री क्या हो जाता है, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, 8 नंबर शेयर फॉरफिचर एंट्री, है ना, ऊपर में लिख लेता हूँ मैं, शेयर फॉरफिचर एंट्री। तुम लोगों को लिखना नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे हम लोग डेबिट, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि अलॉटमेंट में प्रीमियम था, देखो तो यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम था, हाँ सर था। कोई अलॉटमेंट फेल किया है, हाँ मिस्टर ए अलॉटमेंट फेल किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करेंगे हम लोग डेबिट, ठीक है, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल कितना शेयर हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, ऊपर में देखो ना, इधर 600 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो 600 शेयर इंटू कॉल्ड अप वैल्यू, मतलब कंपनी कहाँ तक मांग लिया है पैसा सर, पूरा फाइनल कॉल तक मांगा है, तो मतलब एक शेयर का एक शेयर का सर फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू 10 रुपया करके था,
तो 600 इंटू 10, 600 इंटू 10। सिक्योरिटी प्रीमियम 300 शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला था। प्रीमियम कितना था, 2 रुपया करके था। तो यहाँ पे देख लो एक बार, 6000, इधर 600। कॉल इन एरिया में कितना आएगा सर, कॉल इन एरिया इधर देख लो, यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 1800 है। तो मतलब 1800 प्लस 1800 कितना हो गया, 3600, 3600, 3600 क्रेडिट में। तो अब डेबिट को जोड़ो, क्रेडिट को माइनस करो। तो 6600 से 3600 माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फॉरफिट हो गया, फॉरफिटेड शेयर को हम लोग करेंगे क्या, री इशू करेंगे। तो चलो री इशू करते हैं, यहाँ पे करेंगे ताकि देखने में सुविधा हो। री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। एंट्री कैसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने में तुम बेच रहे हो, 8 रुपये में बेच रहे हो। 10 का शेयर तुम अगर 8 रुपये में बेच रहे हो तो डिस्काउंट दे रहे हो, है ना, डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट को हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, कितना शेयर बेच रहे हो तुम सर, मैं सर यहाँ पे 400 शेयर बेच रहा हूँ 8 रुपया करके। तो 400 इंटू 8 लिखो यहाँ पे। तो 10 का शेयर अगर 8 में बेच रहे हो तो 2 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो, तो 400 इंटू 2 लिखो। और शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है। तो 400 इंटू 10 मतलब हो गया 4000, 400 इंटू 2 हो गया 800, 400 इंटू 8 हो गया 3200। ठीक है, शेयर फॉरफिट कर लिए हो। अब शेयर फॉरफिट करके री इशू भी कर लिए हो। अब मुझे क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में पैसा रखना है, कैपिटल रिजर्व में पैसा डालना है। तो कैपिटल रिजर्व में जब पैसा डालेंगे तब एंट्री क्या हो जाएगा सर, चलो एंट्री दिखा देते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडरलाइन कर दिए। परीक्षा में तुम लोगों को लिखना नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो बात यहाँ पे है एक वर्किंग का। अगर मान लो 600 शेयर, हाँ सिचुएशन 1 में लिख देता हूँ, 600 शेयर अगर हम लोग फॉरफिट करते और 600 शेयर तो फॉरफिट किए हैं, लेकिन 600 शेयर अगर इशू करते तो 600 शेयर फॉरफिट करके मेरे को लाभ हुआ था कितना, देखो ना 3000, 3000 लाभ हुआ था। अगर मैं 600 शेयर ही रीइशू कर देता, 600 शेयर ही मैं रीइशू कर देता, तो वहां पे देख लेता कि शेयर फॉरफीचर मतलब मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ। तो 600 शेयर फॉरफिट करके लाभ होता मेरे को 3000 लाभ हुआ था। और अगर मैं 600 शेयर ही मैं रीइशू करता तो 600 शेयर के ऊपर मैं डिस्काउंट कितना देता सर, 600 इंटू 2 रुपया करके डिस्काउंट देता, तो मतलब 1200 रुपया डिस्काउंट देता, तो मेरा 1800 रुपया कैपिटल रिजर्व में आता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 है, क्या है, 600 शेयर जो हम लोग फॉरफिट किए हैं उसमें से 300 प्लस 300 है ना, 300 प्लस 300 है। देखो मिस्टर ए का 300 शेयर है, मिस्टर बी का सर 100 शेयर हम लोग रीइशू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आएगा। 600 शेयर हम लोग फॉरफिट किए हैं, लेकिन उसमें से 400 शेयर जो री इशू किए हैं हम लोग, 400 में मिस्टर ए का 300 शेयर है, मिस्टर बी का 100 शेयर है। तो हमें जानना पड़ेगा मिस्टर ए से मेरा लाभ कितना हुआ, मिस्टर बी से मेरा लाभ कितना हुआ। जितना लाभ होगा वही शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अब देखो मिस्टर ए से कितना लाभ हुआ जानने के लिए क्या करेंगे, मिस्टर ए दिया कितना था सर, मिस्टर ए सिर्फ एप्लीकेशन का मनी दिया था कितना, 3 रुपया करके। तो सर उसके पास 300 शेयर था, तो टोटल उससे मुझे 900 ही रुपया मिला था, है ना। एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया करके दिया, 300 शेयर का पैसा दिया तो 900 रुपया मिला। और मिस्टर बी क्या दिया था, एप्लीकेशन का दिया था पैसा, अलॉटमेंट का पैसा दिया था, है ना। तो मतलब वो सर 3 रुपया दिया था एप्लीकेशन का पैसा और 6 रुपया दिया था अलॉटमेंट का पैसा। 3 रुपया एप्लीकेशन और 6 रुपया अलॉटमेंट का पैसा। और उसके पास से 300 शेयर हम लोग फॉरफिट किए हैं, लेकिन इशू कितना किए, 100 शेयर इशू किया है। तो यहाँ पे 6 3 9, 9 इंटू 100 मतलब 900। तो यहाँ पे टोटल 1800 कैपिटल रिजर्व में आ रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे 1800 यहाँ पे 1800, ये कोइंसिडेंटली सेम आ गया है। ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है।
तो यहाँ पे हम लोगों को डालना पड़ेगा 1800 1800, ठीक है ना। ये कोइंसिडेंटली दोनों सेम आया है, लेकिन दोनों सेम नहीं आना चाहिए, या फिर कभी कभार ही आता है, ठीक है ना। तुमको कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों जगह में सेम आ सकता है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन में गलती करके ही आओगे, ठीक है ना। तो ये रहा मैथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।